हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू टॉपर वन ग्रुप ऑफ स्कूल इंग्लिश मीडियम। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 5 यानी कि इकाई नंबर 5 जय विज्ञान की, इस चैप्टर के बारे में अभ्यास करेंगे। जय विज्ञान की, और आपने समझ भी लिया कि टीचर किस बारे में बात करना चाहते हैं। ठीक है, जय विज्ञान की यानी कि विज्ञान ने आज जितनी भी तरक्की की है, संशोधन किए हैं, उनके बारे में इस काव्य में हमें बताया गया है। तो ध्यान से पहले तो हम समझेंगे कि विज्ञान ने हमें क्या क्या दिया है और विज्ञान की वजह से हम कितने सारे काम बहुत ही इजीली कर पा रहे हैं। इस इकाई में जय जवान जय किसान के साथ साथ विज्ञान की जय बताई गई है। हम बोलते ही रहते हैं कि जय जवान जय किसान, एक नारा दिया गया है, तो उसी तरह विज्ञान की भी यहाँ पे जय बताई गई है। वैज्ञानिक खोजों की वजह से जो उपकरण बने हैं उनका सारे विश्व पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। उन प्रभावों के कारण आज सारा विश्व विभिन्न प्रकार से सुख सुविधाओं का अनुभव कर रहा है। और हम सबको पता भी है कि विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया। पहले कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं थी, और आज हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। अगर आज हमें बाहर के विदेश की मुसाफरी भी करनी हो तो हम कुछ घंटों में वहाँ पहुँच जाते हैं। आज फैन, रेफ्रिजरेटर, बहुत ऐसी सारी जो चीज़ें हैं जो हमें आसानी से हमारे काम करने में हमें मदद करते हैं। नैतिक फर्ज और मानवता जैसे मूल्य इस इकाई में निहित है, और मानवता और फर्ज हमारी जिम्मेदारी इस इकाई से हमें प्रेरित करती है कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो पहले जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि जवान की जय हो, जवान यानी कि यंग जो है इस देश के अभी के नागरिक, उसकी जय हो। किसान यानी कि खेडूत, फार्मर, उसकी भी जय हो, क्योंकि वो जितनी मेहनत करता है, ठीक है, किसान पूरे दिन धूप में काम करते रहता है और हमारे लिए अन्न उत्पन्न करता है। तो इसी तरह जवान की और किसान की जय हो, और हाँ, विज्ञान की भी जय हो। आज साइंस ने बहुत सारी प्रगति की है। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है। सुविधाओं यानी हमें बहुत सी सुविधाएं मिली है। पहले तो मोबाइल, दूर बसे कोई भी संबंधियों से हम तुरंत बात कर सकते हैं। टेलीविज़न, दूर हुआ कुछ भी हमें तुरंत हमें न्यूज़ मिल जाती है, हम देख सकते हैं। इसी तरह ठीक है, फैन है, एसी है, फैक्स है, ईमेल है, ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो हमें सुविधाएं दे रही है। बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है। तो हमारे समय की क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास मोबाइल है, ठीक है, तो आप अपने दूसरे फ्रेंड से, अगर आप नहीं आए हो तो दूसरे फ्रेंड से फ़ोन करके आप होमवर्क पूछ सकते हो, आज क्या करवाया वो पूछ सकते हो। तो आप घर बैठे बैठे ही बिना समय बर्बाद किए कर सकते हो। अगर मोबाइल ना होता तो आप उसके घर पे जाते, बैठते, बात करते, तब जाके ये काम होता। तो ये है हमारे समय की क्या हुई, बचत हुई और शक्ति भी की। ठीक है, हम बैठे बैठे ही सब कुछ इजीली वो काम कर देते हैं। अगर मुझे यहाँ से अहमदाबाद में ईमेल करना हो तो मैं बिना वहाँ पहुँचे कंप्यूटर से ये सब कर सकती हूँ। अब विकास का जादू है, और हर जगह पे क्या है, ऐसे विकास का जादू बिखेरा हुआ दिखाई दे रहा है। नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की। नए नए उपकरण यानी कि नए नए साधन किसने बनाए, विज्ञान की उपलब्धि से, विज्ञान की प्रगति से बनाए गए हैं। तो यहाँ पे चित्र भी दिया गया है जहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विज्ञान की प्रगति, विज्ञान के संशोधन के कारण मिली हुई हमें दिखाई दे रही है। अब अगर गर्मी लग रही है तो फैन, उससे अधिक सुविधा चाहिए तो एसी, पानी ठंडा पीना है तो फ्रिज, बहुत ही ऐसी टेक्नोलॉजी की जो सुविधाएं बढ़ती ही जा रही है। आज आप टेक्नोलॉजी की वजह से ही तो ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए
मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते। मोबाइल पे कैसे हम बातें करते, ठीक है, हंसते हंसते में बातें करते हैं, पेजर फैक्स मुस्कुराते। और इन सभी चीज़ों का यूज़ करके आज हम जो भी काम में बहुत समय वक्त बर्बाद करते हैं वो हम तुरंत कर देते हैं। पल में जयपुर, पल में मथुरा, मानव आज पहुँच जाते। और आज बहुत सी ऐसे व्हीकल्स की सुविधा हो गई है और एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर, वैसे तो ऐसे संसाधन के निर्माण किया गया है जो हम बहुत दूर बसी जगह स्थल पे भी तुरंत पहुंच सकते हैं। विजय श्री मिलती है जिस पथ चल, डगर नहीं आसान की। तो यहाँ पे जो भी हमें विजय प्राप्त हुई है, जो भी हमने प्राप्त किया है, उस पथ पर चलकर डगर वही आसान नहीं, और वो रास्ता आसान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे चित्र भी दिया गया है, देखिए, सब कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई। अब आज तो इंटरनेट का यूज़ सब करने लगे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता होती है तो वो हम इंटरनेट से जान लेते हैं और उसका समाधान यानी कि सॉल्यूशन हमें उससे मिल जाता है। अदर अदर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई, और हर एक जगह पर सबके चेहरे पर ऐसे आधुनिक टेक्नोलॉजी की वजह से तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने से सबके चेहरे पे क्या आ जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है। गंगा यमुना लहराई, बच्चे नई सदी के बोले, धुनी अपनी शान की। और अभी के जो बच्चे हैं तो हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखाई देते हैं, ठीक है। उन्हें तुरंत ही आज के जो टेक्नोलॉजी के जो साधन हैं वो तुरंत वो समझ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। अगर दुनिया में हमें यश पाना है, नाम कमाना है, हमारा नाम रोशन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समय के साथ चलना पड़ेगा। जितनी टेक्नोलॉजी का विकास होगा तो उस टेक्नोलॉजी को हमें जानना होगा, समझना होगा और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर हमें चलना होगा। इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे, और इस धरती पर स्वर्ण यानी सोना, तो इस धरती पर हम सोना यानी बिखेर सकेंगे। और कैसे, निज प्रयास से, यानी कि हर रोज़ की मेहनत और प्रयास से हम इस धरती पर सोना यानी कि सोने जैसा प्रकाश बिखेर सकते हैं। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की, और सभी को क्या करना है, इस मानवता के गान की हमें शुरुआत करनी होगी। क्योंकि सभी जो विज्ञान की तरक्की होती है वो कौन करता है, हर एक इंसान करता है, मानव करता है, ठीक है। तो आज आपको जय विज्ञान की इस काव्य को सुंदर अक्षरों में लिखना है और उसके साथ ये जो शब्दार्थ है वो आपको वन टाइम लिखना है। साथ में यहाँ पे मुहावरे दिए गए हैं, यानी काव्य, शब्दार्थ और मुहावरे, ठीक है। इन सभी को आपको नोटबुक में वन टाइम लिखना है और इस कविता का गान भी करना है। थैंक यू।